हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। तो गाइस, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं आपका जो सिविल इंजीनियरिंग सिक्स सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, या फिर आप कह सकते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ना है सिक्स सेमेस्टर में। तो उस चीज़ को आज हम देखेंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि आपका जो इवन सेमेस्टर था और ऑड इवन जो भी सेमेस्टर था आपका, कह सकते हैं आप विषम सेमेस्टर हिंदी में, और सम सेमेस्टर। तो विषम सेमेस्टर का तो एग्ज़ाम हुआ नहीं, और सम सेमेस्टर भी आपका इसी के साथ हो गया। तो सम सेमेस्टर की भी आपको साथ साथ में प्रिपरेशन करनी है। तो इसीलिए एक वीडियो आपको लेकर के लिए आपके लिए लेकर के आए हैं, ताकि अब इसके सिक्स सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, तो इस चीज़ को आप समझ पाएँ और किस प्रकार से मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो वो चीज़ आप देख पाएँ। अब देखिए, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट इसमें पढ़ना है सिक्स सेमेस्टर में, सर्वे कैंप है। अब देखिए, सर्वे कैंप में आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है, देख लीजिए कि इसका जो मार्क होता है, मतलब मार्क इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो देखिए, इंटरनल असाइनमेंट 40 नंबर का पूछा जाता है यहाँ पे, और एक्सटर्नल असाइनमेंट जो होता है, थ्योरिकल एग्ज़ाम इसका नहीं होता है, यानी कि इसमें 0 0 होता है। प्रैक्टिकल होता है 60 नंबर का। और अगर हम इसको पूरे नंबर की बात कर लें तो 100 नंबर का जो होता है यहाँ पे सर्वे कैंप होता है। तो इसमें थ्योरिकल एग्ज़ाम नहीं होता है, सर्वे कैंप होता है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सर्वे करना किसी चीज़ का कैंप लगा करके, तो उस चीज़ को आप इसमें सीखेंगे। और ये यहाँ पे केवल इसका प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल की इसको केवल तैयारी करनी है, थ्योरिकल एग्ज़ाम नहीं होता है। बाकी देख लीजिए, आपका जो यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट है, यानी कि क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। तो क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में आपको क्या क्या चीज़ें, किस प्रकार से मार्क डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, आप देख सकते हैं कि इंटरनल असाइनमेंट यहाँ पे 20 नंबर का है, और एक्सटर्नल असाइनमेंट यहाँ पे 50 नंबर का थ्योरिकल है, और 0 नंबर यहाँ पे प्रैक्टिकल इसमें होता है। प्रैक्टिकल इसका नहीं होता, कहने का मतलब ये है। और अगर हम टोटल नंबर की बात कर लें तो 70 नंबर जो होता है यहाँ पे क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन जो होता है, 70 नंबर का यहाँ पे ये आपको पूरा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। और इसमें से आप जो नंबर लाते हैं, उसी के आधार पर आपका जो परसेंटेज होता है बनता है। बाकी देख लीजिए, यहाँ पे जो आपका थर्ड सब्जेक्ट है, यानी कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट एंड इंटर्नशिप डेवलपमेंट। तो ये जो आपका इंटरनल असाइनमेंट इसमें 20 नंबर का होता है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें एक्सटर्नल असाइनमेंट की, तो 50 नंबर का ये हो जाएगा, 20 नंबर इंटरनल हो जाएगा। और इसमें प्रैक्टिकल देखिए 0 0 होता है, यानी कि प्रैक्टिकल नहीं होता है। अगर हम टोटल मार्क की बात कर लें तो 70 मार्क का यहाँ पे जो होता है, ये आपका सब्जेक्ट होता है तीसरा वाला। अब देखिए, हमने यहाँ पे थोड़ा सा आपको नहीं बताया कि इंटरनल असाइनमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल असाइनमेंट क्या होता है। तो देखिए, एक्सटर्नल असाइनमेंट वो होता है, इसमें आपका थ्योरी भी रहता है प्लस प्रैक्टिकल भी रहता है, यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल ऐड करके एक्सटर्नल असाइनमेंट बन जाता है। और इंटरनल असाइनमेंट जो होता है यहाँ पे आपका जो क्लास में परफॉर्मेंस होता है, आपको पता ही होगा कि क्लास परफॉर्मेंस या फिर आप असाइनमेंट जो बनाते हैं, टेस्ट वेस्ट जो आपका होता है, तो इसी के आधार पर ये आपका दिया जाता है 20 नंबर। तो आप ये चीज़ समझ ही गए होंगे। और बाकी देख लेते हैं यहाँ पे आपका जो फोर्थ सब्जेक्ट है, यानी कि डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर आपका जो यहाँ पे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इंटरनल असाइनमेंट 20 नंबर का है यहाँ पे, और एक्सटर्नल असाइनमेंट 50 नंबर का यहाँ पे थ्योरिकल एग्ज़ाम है केवल। और प्रैक्टिकल यहाँ पे 0 है, यानी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा। अगर हम पूरे नंबर की बात कर लें तो 70 नंबर इसका जो होता है टोटल मार्क होता है। तो ये चीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। और बाकी देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो फिफ्थ सब्जेक्ट है, यानी कि स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। तो स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग में आप किस प्रकार से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, तो देख लीजिए, इंटरनल असाइनमेंट यहाँ पे 20 नंबर का होता है, और इंटरनल असाइनमेंट 20 नंबर का हो गया। और एक्सटर्नल असाइनमेंट देखिए, यहाँ पे 50 नंबर का थ्योरिकल हो जाएगा, और प्रैक्टिकल इसमें 0 0 होता है, यानी कि केवल इसका थ्योरी एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। अगर हम पूरे नंबर की बात कर लें तो 70 नंबर जो होता है इसका पूरा पूरा पूछा जाता है इसमें से। और अगर हम बात कर लें यहाँ पे सिक्स सब्जेक्ट की, यानी कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग। तो देखिए, यहाँ पे स्टार लगा गया है, मतलब आप अगर सिविल इंजीनियरिंग हैं, सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हैं, तो आप इसको पढ़ेंगे, और अदर ब्रांच वाले भी इस चीज़ को पढ़ेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे स्टार लगाया गया है। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग, तो इसमें देख लीजिए मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ है। इंटरनल असाइनमेंट 40 नंबर का है, एक्सटर्नल असाइनमेंट यहाँ पे देखिए थ्योरिकल एग्ज़ाम नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे 0 0 लिखा गया, थ्योरिकल एग्ज़ाम इसमें नहीं होता है। और 60 नंबर का यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, तो इसीलिए यहाँ पे 60 नंबर दिखाया गया है। अगर हम पूरे नंबर की बात कर लें तो यहाँ पे 100 नंबर यहाँ पे इसमें पूछा जाता है। तो इसका आप ध्यान रखिए कि इसका थ्योरिकल एग्ज़ाम नहीं होता है, मतलब इसमें कम आपको मेहनत करनी है, केवल आपको प्रैक्टिकल पर ही मेहनत करनी पड़ेगी।
अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आपका जो 7 सब्जेक्ट है, यानी कि डबल स्टार लगाया गया है इलेक्टिव। तो स्टार का मतलब हमने यही बताया कि ये जो सब्जेक्ट है आपके अदर ब्रांच वाले भी इसको पढ़ेंगे, जो भी होंगे मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल वाली ब्रांच होगी तो वो भी इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। अब इसमें इंटरनल असाइनमेंट जो होगा 20 नंबर का पूछा जाता है, और एक्सटर्नल असाइनमेंट 50 नंबर का इसमें थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है। और प्रैक्टिकल होता नहीं है तो इसमें भी कम मेहनत ही करनी है, क्योंकि प्रैक्टिकल की कोई मेहनत करनी नहीं है, 0-0 है। तो थ्योरेटिकल ही मेहनत करनी है, तो इसीलिए ये 50 नंबर का आप समझ ही होंगे थ्योरेटिकल एग्ज़ाम। और अगर हम टोटल नंबर की बात कर लें तो 70 नंबर का इसका टोटल होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो 8 चैप्टर है, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क, तो प्रोजेक्ट वर्क आप देख लीजिए यहाँ पे कि इंटरनल असाइनमेंट 40 नंबर का पूछा जाता है, और एक्सटर्नल असाइनमेंट यहाँ पे देखिए थ्योरेटिकल एग्ज़ाम 0-0 होता है, प्रैक्टिकल इसमें 60 नंबर का होता है। अगर हम पूरे नंबर की बात करें तो 100 नंबर इसका टोटल जो होता है यहाँ पे इसमें पूछा जाता है। तो आप इसको आई होप समझ ही गए होंगे। और देखिए लास्ट में स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज़ जो होती है 30 नंबर की, वो लगभग हर एक सेमेस्टर में आपसे पूछा ही जाता है। तो ये 30 नंबर आपको हर एक सेमेस्टर में मतलब दे दिया जाता है, 30 नंबर। अब स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी आप समझ ही गए होंगे कि इसमें जो कुछ भी प्रोग्राम होता है तो उसके आधार पर दिया जाता है, लगभग ये हर एक स्टूडेंट को मिल ही जाता है आसानी से। तो इसमें कोई खैर ऐसी बात नहीं है। अब देखिए आपको थोड़ा सा और बता दें कि आपका जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होगा, क्योंकि आपको थ्योरेटिकल ही तैयारी ज़्यादा मेहनत से करनी है, तो अब अच्छे से देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको थ्योरेटिकली पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क ये तो आपका है ही नहीं थ्योरेटिकल, इसमें प्रैक्टिकल होगा। अब देखिए इलेक्टिव यहाँ पे देखिए 50 नंबर का है, मतलब इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको स्टार लगा लीजिए। और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन देखिए इसमें भी थ्योरेटिकल 0 है, मतलब इसका प्रैक्टिकल होगा। तो खैर छोड़िए इसको, आगे बढ़ जाते हैं। एक हो गया इलेक्टिव हो गया, दूसरा हो गया यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग, दूसरा हो गया ये वाला। और हम तीसरा यहाँ पे बात कर लें, ये भी आपका देखिए थ्योरेटिकल 50 नंबर का पूछा जाता है, मतलब तीसरा हो गया। और देखिए आगे चलिए देखते हैं और कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट इंटर्नशिप डेवलपमेंट, ये भी तीसरा और चौथा ये वाला हो गया, और पांचवा ये वाला हो गया। और आगे चलिए देख लेते हैं यहाँ पे और जो है सर्वे कैंप, यानी कि यहाँ पे आपको कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट जो हैं यहाँ पे आपको थ्योरेटिकली पढ़ना है अच्छे से। इसी का आपको एग्ज़ाम देना है रिटन वाला। बाकी प्रैक्टिकल आपका हो ही जाएगा, आप मेहनत करेंगे साथ साथ में वो भी हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों में अपने इस चैनल को शेयर भी कर दें। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको जो है इसका PDF मिल जाएगा, और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।